लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात, गुजरावाला, जेहलम, कालाशाह काकू में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा, पानी घरों में दाखिल। लाहौर में काले बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। भैंबर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए। उधर कराची में मतला बरालूद, हल्की फुल्की बारिश से मौसम खुशगवार। आज से बुध तक मजीद बारिशों की पेश गोई। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी इम्कान। सांगड़, उमरकोट, बदीन और साहली इलाकों में मतला जुज़वी आबर आलूद रहने का इम्कान। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को। वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये धरना 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है, ये 1 महीने का धरना भी हो सकता है, ये 2 महीने का धरना भी हो सकता है। और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालिबात को नहीं माना, अवाम को रिलीफ नहीं दिया, तो फिर ये धरना यहाँ भी रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। सिर्फ डी चौक तक ही नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के दरवाजे पर जाकर बैठेंगे। बिजली के बिलों में भारी टैक्स और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली सिर्फ जमात इस्लामी का नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर गिर रहे हैं। पुरअमन सियासी मज़ामत और एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। बिजली के बिलों में हर सूरत कमी चाहिए। रात का हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द की लियाकत बाग धरने में आमद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर कहते हैं, हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए नेक नियति से काम कर रही है, बातचीत के जरिए मसाइल को हल करेंगे। बारिश के बावजूद धरने में शरका की बड़ी तादाद मौजूद। आज के जलसे के लिए मरकजी कंटेनर पर बड़ा और नया स्टेज तैयार। पुलिस की भारी नफरी भी धरने के अतराफ तैनात। सदर स्टेशन से फैजाबाद स्टेशन तक मेट्रो सर्विस बंद। मरी रोड लियाकत बाग चौक से मरीड की जानिब ट्रैफिक रवा दवा। धरने के शुरका की नाश्ते में आलू वाले नान से तवाज़ो की गई। 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए KP हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को ख़त भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने 9 मई वाक़यात के अदालती तहक़ीक़ात की मंजूरी दी थी। हम ये कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना दें। हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करें, मैं हटाना हटा दें। जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? मैं पूछना चाहूंगा, वो कोई क्लिप तो चलाएं जिसमें मैंने PTI को कहा है कि आइए हमसे बात करें। अरे भाई, मैंने तो जो दावत दिया, आपके गुमान में जमात इस्लामी क्यों नहीं आई? आपके जमात में दीगर ऑपोजिशन पार्टीज क्यों नहीं आई? अब ये जिम्मेदारी गुफ्तगू की हम पे नहीं है, PTI पे है। हम तो दावतें जो हमने देनी थी दे चुके हैं। वो एक नॉन सीरियस एक्टर है, एक दिन कमेटी बनाते हैं। गौहर साहब को कहिए कि कह दीजिए मेरी तरफ से कि भाई आपको किसने दावत दी है। PTI को मुज़ाकरात की कोई पेशकश नहीं की। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने मुज़ाकरात का बयान बदल लिया। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी पेशकश पर आपके जहन में जमात इस्लामी क्यों नहीं आई, बाकी अपोजिशन जमातें क्यों नहीं आई? वफाकी वजीर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा था, आओ बैठो बात करो, मामला सुलझाओ, बात करो लेकिन बर्बाद मत करो। हमें हटाना है हटा दें, मगर मुल्क ऐसे ही चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा, PTI वाले बहरूपिये हैं या पागल। अब बानी PTI कहते हैं नून लीग एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। कप्तान कहता है एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। कराची के कई इलाकों में आज गैस की बंदिश। सुई सदरन की जानिब से एलामिया के मुताबिक 31 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ने का काम जारी। कल सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद रहेगी। सुरजानी, नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स और मंगूपीर में गैस बंद होगी। कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाजिमाबाद के तमाम ब्लॉक्स में मुतासिर होंगे। गुलशन मेमार,
एहसनाबाद साइट सुपर हाईवे और अतराफ में भी गैस की फ्राहमी बंद रहेगी। पार्लियामेंट ये कहेगी, नॉट द गवर्नमेंट, कि जनाब आप जो सरकारी ओन्ड पावर प्लांट है उनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं देंगे, दे आर आउट ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट्स रैकेट। यस, ठीक है जी, लेकिन ये किसके लिए, इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि पार्लियामान की लेजिस्लेशन चाहिए। दूसरा जिसका जिक्र हुआ कि जितने भी एक्सट्रेनियस टैक्सेस इस वक्त लोड हुए हैं बिजली के बिलों पे, उनको उठा दे वहां से। तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज़ का बड़ा मबाहिसा आज। मसले का हल मुस्तनद माहिरीन की ज़बानी। हुकूमत का मामले पर क्या है मौक़िफ़? महंगी बिजली और बढ़ते बिलों का हल क्या? खुसूसी ट्रांसमिशन शाम 7 बजे होगी। ये आज के नहीं हुए, ये बाजी में पिछले कई दहाइयों पे ये तवील एक पूरा एक सफ़र है आईपीपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिनका असर आम आवाम पर आ रहा है कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में। वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। जो है उन्हें हमें रिव्यू करना होगा, देखना होगा कि कहाँ किसकी कमी। इस वक्त बिजली के रेटों में मुसलसल इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जो स्लैब बनाए गए, जब तक ये कैपेसिटी चार्जेस वेव नहीं होंगे, हमारी रीनेगोशिएट नहीं होगी, उस वक्त तक कोई चांस नहीं है कि हम लोग किसी एक ट्रैक पर आ सकें। बिजली का बिल हल की तलाश, भारी भरकम बिलों से हर कोई परेशान। सियासतदानों ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए। मौसम शाहनवाज रांझा ने कैपेसिटी चार्जेस को बहुत बड़ी ज्यादती करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा आईपीपीएस के मुआहदों पर नजरसानी करना होगी। सदर ताजर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक ने कहा बिजली टैरिफ के स्लैब सबसे बड़ा जुल्म है जो दुनिया में कहीं नहीं। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज फैसल सईद ने कहा कैपेसिटी चार्जेस के खात्मे तक हम किसी ट्रैक पर नहीं आ सकते। आईपीपीएस अशराफिया की गजब करप्शन का दूसरा नाम है। मुशीर इतलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है 90 की दहाई में सियासी अशराफिया ने आईपीपीएस के साथ मुआहदे करके अवाम पर मुसल्लत किया। आईपीपीएस को कौन लाया? मुआहदों की तजदीद किसने की? किन सियासतदानों और अहम शख्सियात ने पैसा बनाया? आईपीपीएस मुआहदे फौरी मनसूख करके शफाफ तहकीकात की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एडहॉक जजेस की हल्फ बर्दारी कल होगी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब जजेस ब्लॉक कमेटी रूम में मुनक्किद की जाएगी। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक मारे गए खारजी दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। कुरम में दहशतगर्दों का पुलिस थाने पर हमला, FCL का शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत, शहीद के खानदान से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारा अज़्म मुज़्ज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क की बका की जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कराची कुरंगी में पसंद की शादी पर नवासी को कत्ल करने वाला नाना गिरफ्तार। SSP कुरंगी के मुताबिक मकतूला ने 1 साल कबल जामशोरों में पसंद की शादी की। मुल्जिम शरीफ ने नवासी को वापस कराची लाकर कुल्हाड़ी से कत्ल किया। दुनिया भर में हेपेटाइटिस से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हेपेटाइटिस की रोकथाम, तशख़ीस और इलाज के लिए फौरी काम करने की ज़रूरत है। इक़दामात ना किए तो जिगर के कैंसर की वबा भी देख सकते हैं। मरज़ के खात्मे के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा हेपेटाइटिस खामोश कातिल लाखों अफराद की ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए मज़ीद अवामी शऊर और आगाही नागुज़ीर है। हर शहर में वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाने से बीमारियों से बचाव मुमकिन होगा। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद हेपेटाइटिस में मुब्तला। मरज़ के फैलाव के लिहाज से पाकिस्तान का दुनिया में 5वां नंबर। आलूदा पानी, गैर मयारी खुराक मरज़ की बड़ी वजह। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पहुंच गई। पैट्रिशा स्कॉटलैंड हुकूमत की दावत पर पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा कर रही हैं। पैट्रिशा पाकिस्तान की क़यादत, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेंगी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। गाज़ा में स्कूल में कायम पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बना डाला। बच्चों और ख़वातीन समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। दीर अल-बलाह में हमले में 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। उधर इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान के इलाके में रॉकेट हमला, 12 अरब इसराइली हलाक, 29 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइल ने हमले का इल्ज़ाम हिज़्बुल्लाह पर डाल दिया। हिज़्बुल्लाह ने तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हिज़्बुल्लाह को कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल का जनूबी लबनान में हमला, हिज़्बुल्लाह के 4 जंगजू हलाक करने का दावा। उधर तल अवीव में इसराइली हुकूमत के मुखालिफिन का मुजाहरा, गाज़ा में जंग बंदी का मुतालिबा। मसीही बाहर निकलें और इस बार भी मुझे वोट दें, दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार। ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब, कहा मजीद 4 साल में सब ठीक कर दिया जाएगा, आइंदा आपको वोट नहीं देना पड़ेगा। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन में खुद को अंडरडॉग करार दे दिया। मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में बोली, रिपब्लिकन हरीफों की तरफ से बहुत बयानबाजी की जा रही है। उनकी मुहिम अमेरिका के मुस्तकबिल के मुताल्लिक है। ट्रंप मुल्क को तारीख माजी में ले जाना चाहते हैं। मार्गला तैयारा हादसे को 14 साल को सरकाए। बदकिस्मत तैयारे में 152 मुसाफिर सवार थे, कोई जिंदा ना बच सका। तहकीकाती टीम कप्तान को जिम्मेदार करार दे चुकी है। तैयारा कराची से इस्लामाबाद जा रहा था, लैंडिंग से कुछ देर पहले क्रैश हो गया। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग तेज। ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड मेडल्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर। चीन 2 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन पर। अमेरिका, फ्रांस, जनूबी कोरिया, बेल्जियम, जापान, काजाकिस्तान, जर्मनी और हांगकांग ने एक गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट्स का मायूस कुन आगाज, 2 शूटर्स क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल में 33 में से 22वें नंबर पर आए। कशमाला तलब ने 10 मीटर एयर पिस्टल में 44 शूटर्स में 31वीं पोजीशन।